हेलो डियर लर्नर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अभिजीत चौधरी, और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टॉपिक। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो चलिए पहला सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहली चीज़ की ऑक्सीजन की नीड क्या है? ऑक्सीजन की नीड होती है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करना होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से अपने पास रिलीज होती है CO2 प्लस एनर्जी। ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन है रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो आरबीसी में पाया जाता है। रिवर्सिबल मैनर का मतलब होता है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, एल्वुलर लेवल पर होगा ऐसा। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, और ये कहाँ होगा? टिश्यू लेवल के ऊपर। बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर हीमोग्लोबिन बनाती है, तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन के साथ प्रभावित करने वाले कारक। तो जो मेनली होता है, जो प्राइमरली होता है, वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जो सेकेंडरी होते हैं या कैन इंटरफेयर या कैन इफेक्ट होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ की कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये भी इसको थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकते हैं, बट मेन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। डेटा याद रख लेंगे, 97% ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि 3% ऑक्सीजन है वो डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कब प्राप्त होता है अपने? जब परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन को प्लॉट किया जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट, तो हमें एक सिग्मोइड कर्व मिलता है। देखिए ये रहा सिग्मोइड कर्व। अभी आगे बात करेंगे अपन कर्व की, तब तक एक चीज़ आप ये देखिए कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली बात, मेन जो चीज़ है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत कम होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कम होनी चाहिए, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। और ये कहाँ होता है? एल्वुलाई लेवल पर। बात करते हैं कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? इसकी जस्ट उल्टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होना चाहिए, PCO2 ज़्यादा होना चाहिए, H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। और जब H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH कम होगा। ध्यान रखिएगा, ट्विस्ट है यहाँ पे ना। और ये कहाँ पे होगा? टिश्यू लेवल पे। आगे बात करते हैं कर्व की। कर्व पे ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगा। देखिए जब मैं इस कर्व को राइट शिफ्ट करता हूँ तो देखिए ये सेम पॉइंट है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ जिस पे कोई भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए सेचुरेशन राइट साइड जाते ही कम हो गया है। यहाँ पे जो सेचुरेशन ये लेवल था वो राइट साइड जाने पर इतना रह गया है। तो ये याद रखिए कि राइट शिफ्ट तब होगा, या राइट शिफ्ट होने पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच डिसोसिएशन बढ़ जाता है। और एक चीज़ आप ये याद रख सकते हैं कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, मतलब दोनों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी किस किस की? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की। जबकि लेफ्ट साइड जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और लेफ़्ट के लिए जैसे ही मैं इस कर्व को लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करता हूँ तो देखिए सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, बट परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कितना बढ़ गया है? देखिए सेम पॉइंट से यहाँ इतना बढ़ गया है। तो याद रखिए लेफ्ट के लिए उल्टी चीज़ होएंगी, राइट के लिए आप ये याद रखिए राइट शिफ्ट कब होगा? जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की दूरी बढ़ जाएंगी। दूरी कब बढ़ती है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है, पार्शियल H+ की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो चीज़ें राइट शिफ्ट हो जाएंगी। ओके, अपना लास्ट सब टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 3 टाइप से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। पहला है आरबीसी के थ्रू 20 से 25%, 70% बाइकार्बोनेट और 7% डिजोल्व प्लाज्मा। ये जो रिएक्शन दी हुई है इसमें ये बताया गया है कि CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, है ना। रिवर्सिबल नहीं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। वो बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। याद रखिए सी क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। एक एंजाइम है। आरबीसी में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम पाई जाती है। यदि आपको कोई स्टेटमेंट मिले लाइक कि
प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं पाया जाता, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पाया जाता है बट बहुत कम पाया जाता है। एट ए टिश्यू लेवल की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। जो मेजर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CO2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा मेजर फैक्टर है ना। CO2 ट्रैप होती है एज बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पे, टिश्यू लेवल के ऊपर। दूसरा एट एल्वुलर लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन का वाटर प्लस CO2 में। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 100 ml ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 4 ml CO2 एल्वुलाई को डिलीवर करता है, जबकि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करता है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। गाइज अभी इसके बाद अपन थोड़े से PYQ करेंगे इस टॉपिक पर जो पूछे गए हैं। एंड आप ये ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया, आपको हमारी टीचिंग स्किल कैसी लगी। आने वाले वीडियो किस टॉपिक पर हुए आप अपना सजेशन दे सकते हैं। बाय द वे मैं सोच रहा था कि मैं प्लांट हार्मोन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं लाइक लास्ट 5 से 6 ईयर में 12 से 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की सोच रहा था। और आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं और क्या चीज़ बेटर की जा सकती है आप उसे भी एक बार बता सकते हैं। तो चलिए अपन PYQ पे एक बार नज़र मार लेते हैं। ओके गाइज अपन स्टार्ट करते हैं नीट के PYQ जो पूछे गए। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और सारी चीज़ें कम होनी चाहिए। पहला ऑप्शन हाई PO2, ये तो गलत हो गया, हाई PCO2 थोड़ी चलेगा, हाई PO2 चलेगा। लेस H प्लस कंसनट्रेशन यही है, आंसर देख लीजिए बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, असल रीजन है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अबाउट 20 से 25% CO2 कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज ए कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन परफेक्ट है। दिस बैंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 प्लस लो PO2। ठीक है, टिश्यू लेवल पर होती है, ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल पूछा है ह्यूमन 100 ml ऑक्सीजनेटेड कितना 5, देखते मारो। फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट एल्वुलाई लेवल पर, तो क्या बस PO2 ज़्यादा होना चाहिए और सब कम होना चाहिए। हाई PO2 सही है, हाई नहीं, लो नहीं, हाई PO2 लो लेस लोअर टेम्परेचर सी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पूछा है, किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से। पहले पढ़ लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद, कर सकता है, कैन कर सकता है भाई, ट्रू है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन एल्वुलाई फेवर, नहीं गलत है भाई, लो होनी चाहिए, बी। तो प्लीज़ एक बार अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया। थैंक यू।